हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट्स को। सबसे पहले ऑप्शंस की ट्रेडिंग के बारे में एक पुराना डेटा है जो कि हमने साल भर का डेटा एनालाइज किया। ये डेटा हमको सेबी की तरफ से भी मिला। 90% ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स गेटिंग लॉसेस, मतलब जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑप्शन में उसमें से 90% लोगों को नुकसान हो जाता है, या उनकी कैपिटल लॉस हो जाते हैं या वो लॉस मेकिंग कर लेते हैं। और 10% लोग हैं जो कि इस ऑप्शंस में काम करके प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है ये देखने वाली बात है। भाई ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि 90% लोगों ने ऑप्शन में लॉस किया, लेकिन 10% लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इससे प्रॉफिट अर्न किया है। अब उन लोगों ने क्या किया या इन 90% लोगों ने क्या नहीं किया था, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन 90% लोगों ने क्या किया था इसको हम देख लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए था डोंट्स में। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपको जो लो प्रीमियम्स होती है, मतलब लो प्रीमियम्स के चक्कर में आके हम लोग ज़्यादा लॉट बाय कर लेते हैं। सपोज दैट निफ्टी चलती है 17,000 और हम लोग बाय कर लेते हैं 17,200 रुपये का कॉल। 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ती नहीं है और प्रीमियम आपकी जो 10 रुपये 20 रुपये चल रही थी वो ज़ीरो हो जाती है डेली। ये कारण क्या था कि आपने लालच में आए कि भाई ब्रोकरेज कम लगेगी, ऐसा करके हम ज़्यादा लॉट्स बाय कर लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। लो प्रीमियम्स बहुत जल्दी ज़ीरो भी हो जाती है। सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा दूर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। निफ्टी वही सेम बात है, निफ्टी 17,000 चलती है, हम लोगों ने बाय कर लिया 17,500 का कॉल। कोई लॉजिक था नहीं, कोई न्यूज़ थी नहीं, लेकिन हमने 500 पॉइंट ऊपर का कॉल बाय किया हुआ है। लंबी दूरी का बाय कर लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी का कर लिया कि भाई 2 हफ्तों में तो 500 पॉइंट आ ही जाएगी। ये एक प्रकार से गेम्बलिंग करी थी जो कि सक्सेस नहीं होती है। 90% केसेस में तो सक्सेस नहीं होती है कि बिना लॉजिक के अगर कोई प्रीमियम ले लो तो 90% चांस है उसके ज़ीरो होने के। उसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे बड़ा और अहम पॉइंट है जो कि मार्केट में बहुत चल रहा है अभी। दिन रात कॉल्स आ रहे हैं एडवाइज़र्स के, आप ये कॉल बाय कर लीजिए, वो पुट बाय कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। हम लोग बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, हम लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं है वो कौन है और वो कहाँ बैठा है, उसके कहने पे आके ले लिया और वहाँ पे हमने कर लिया लॉस। ये 3 कारण थे सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में 90% को पैसा गंवाने के। 90% जो लोग थे सबसे ज़्यादा ये तीनों गलतियाँ करके ही उन लोगों ने पैसा गंवाया। तो अब हमको ये देखना है कि भाई ये तीनों गलतियाँ हम ना दोहराएं। अब क्या करना चाहिए इस पे आ जाते हैं ना। तो सबसे पहले ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में एनी टाइम रखना ही पड़ेगा। कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, सबसे पहले आपको मार्केट का ट्रेंड देखना ज़रूरी है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। भाई कोई एक पर्टिकुलर खबर आ गई, उसके चक्कर में आके हमने कॉल ले लिया, भाई पूरी बात वहाँ पे नहीं होती है। सबसे पहले आपके दिमाग में मार्केट का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी बहुत रिस्की चीज़ है। इसीलिए जब आप 99% नहीं है 150% श्योर होते हैं ना, तब आप ऑप्शंस के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई गुरुवार की एक्सपायरी चुनी है, मान लीजिए 6 अप्रैल की, तो वो ऑप्शन आपका 7 अप्रैल तक नहीं जाने वाला, वो 6 अप्रैल को ही आपका ज़ीरो हो जाएगा अनफेवर में। तो इसीलिए आपका दिमाग में मार्केट का ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अब मार्केट का ट्रेंड कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस प्रकार की चार्ट्स की बहुत सारी वेबसाइट फ्री में आपको अवेलेबल रहती है गूगल पर। मैंने यहाँ पे खोल रखी है ट्रेडिंग व्यू। मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, अगर मेरे को मार्केट का व्यू जानना है तो 15 मिनट का चार्ट देखती है दुनिया, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट का व्यू समझना है तो सबसे पहले आप डेली चार्ट में जाइए। आप देखो तो यहाँ पे मार्केट का व्यू समझ में आ रहा है। ये डेट थी 14 दिसंबर 2022 की। 14 दिसंबर 2022 को मार्केट में ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था 44,050 रुपये का। उसके बाद से सलंग 4 महीने हो चुके हैं और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड जा रहा है। समझ में आ रही है आपको ये पूरी कहानी। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। अब यहाँ पे कभी कभी ऊपर भी गया है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मार्केट ने नीचे की तरफ ही रुक किया है। अब यहाँ पे आपको बाइंग करनी है अगर कॉल्स में, तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क तो लिया था। अगर आपको ये पता होता कि आपको मार्केट का ट्रेंड पहले से देखा होता तो आप कहीं ना कहीं इसको अवॉइड कर सकते थे। अब डेली चार्ट देखने से भी काम नहीं होता, क्योंकि भाई दिख रहा है कि भाई ऊपर से आ रहा है 44,000 से, तो आप कभी जीवन भर पलटेगा ही नहीं क्या, ऐसा नहीं। अब डेली चार्ट के बाद आपको आना पड़ेगा 1 आवर्स के चार्ट। 1 आवर के चार्ट पे जब आप आएंगे तो आपको और ज़्यादा फिगर क्लियर आउट होंगे। आप जैसा कि देख रहे हो पिछले मार्केट के जो 3 घंटे गए थे वो सलंग 4 घंटे जो दिखा रही है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो 4 घंटे ने मार्केट ने कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स बनाई है। मतलब पिछले 4 घंटे में
कल के दिन मार्केट का रुख कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो चुका है। तो आप एक पॉइंट तो ये नोटिस कर सकते हो कि अब मार्केट का रुख क्लियर है कि ये थोड़ा सा अप साइड पे जा सकता है। तो यहाँ पे भी ये बात क्लियर नहीं हुई कि भाई अब 4 कैंडल ग्रीन बन गई है तो इसका मतलब क्या बाय कर ही ले क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। एक तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि मार्केट ने 4 ग्रीन कैंडल पिछले दिन बनाई थी। इसके बाद हम लोगों को आगे का पता करना है कि आगे क्या होगा। तो अब आपको देखनी पड़ेगी ऑप्शन की राइटिंग। राइटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस राइटिंग कौन से कॉन्ट्रैक्ट के हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे ऑप्शन की राइटिंग ज़्यादा होती है ना, उसके ऊपर निकलना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर उस लेवल को तोड़ देता है मार्केट, तो फिर मार्केट वहाँ से थोड़ा अच्छा सा मूव करता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन की राइटिंग क्या होती है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट भी हमारा यही है, ऑप्शन राइटिंग। पीसीआर रेशो, पीसीआर रेशो के थ्रू आप ऑप्शन की राइटिंग का पता कर लेते हो। ये कहाँ से देखेंगे, तो ये मैं देख रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक साइट मिली हुई है मुझे, इसका नाम है निफ्टी ट्रेडर्स के नाम से ये है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस का पूरा डेटा मिल जाता है कि किस कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग ज़्यादा है और पीसीआर का रेशो क्या चल रहा है। अब पीसीआर रेशो को कैसे समझोगे, तो वो ऐसे समझेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं 6 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब 6 अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो इधर पुट राइटिंग हुई है, रेड मतलब पुट है, तो पुट्स ज़्यादा राइट करें मतलब पुट में शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बना रखी है 17,000 के ऊपर शॉर्ट पोजीशन है। इसका मतलब क्या हुआ, 17,000 के नीचे अब मार्केट को ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब लोग क्या करते हैं, भावना में आके, अगर किसी ने मान लो 16,900 का पुट ले रखा है, तो आप भी समझ लो क्या होगा उसका 6 अप्रैल को। भाई 17,000 का पुट ही 78 लाख लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, तो उसके 16,900 के पुट की क्या वैल्यू है। उसके 16,900 के पुट को तो ऐसे ही खा जाएंगे, गुरुवार तक जीरो हो जाएगा, ये बैठा रह जाएगा, कुछ नहीं होगा, 200 पॉइंट नीचे नहीं जाएगा मार्केट और ये प्रीमियम इसकी जीरो हो जाएगी। इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ 17,000 के भी पुट में अभी थोड़ी सी रिस्क बन रही है यहाँ पे, है ना। मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर रहा हूँ क्या खरीदना है या क्या बेचना है, मैं आपको बता रहा हूँ कॉल पुट को देखना कैसे। तो अब 17,000 का जो पुट है आपका, ये 17,000 का पुट ऑप्शन आपका राइटिंग पे ज़्यादा है। 78 लाख लोगों ने इसको राइट कर रखा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट ने 17,000 के नीचे जाना थोड़ा सा चैलेंजेबल कर दिया है। अब ऊपर में हम कॉल राइटिंग देखेंगे, तो कॉल राइटिंग में आप ये देखो 25 लाख लोग 17,100 पे बैठे हुए हैं, 26 लाख लोग 17,200 पे बैठे हैं, 23 लाख लोग 17,28 पे, मतलब 23 लाख लोग 17,300 पे बैठे हैं, 22 लाख लोग 17,400 पे बैठे हैं और सबसे ज़्यादा 31 लाख लोग बैठे हैं 17,500 पे। तो सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग कहाँ पे करी है उनने, 31 लाख लोगों ने 17,500 पे। मतलब कहीं ना कहीं ये वाले हफ्ते में एक सिनारियो क्लियर हो रहा है कि निफ्टी की 2 रेंज हमको मिल चुकी है। नीचे की रेंज मिल रही है यहाँ पे 17,000 की और ऊपर की रेंज आपको मिल रही है 17,500 की। अब जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये जाती जाएगी ना, यहाँ पे आने का इसका रास्ता खुलता जाएगा। जैसे कि आप वीडियो गेम में देखते हैं, मतलब 17,100 के ऊपर अगर निफ्टी कल ओपन होती है तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 17,200 जाने के चांसेस अब ज़्यादा है। तो आपको कॉल पुट राइटिंग, मतलब अब आपको यहाँ पे पुट लेना कोई समझदारी तो नहीं दिखेगी। आप क्या करेंगे, जब भी मार्केट थोड़ा सा नीचे मिलेगा आप कॉल्स में बाइंग करेंगे। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको कॉल पुट देखना कैसे है। तो ये तो एक राइटिंग समझ में आ गई। अब आपने देखा होगा सडनली मार्केट में राइज आता है, तो उसका क्या कारण है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको वो बताने के पहले एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा एक बता देता हूँ, क्योंकि चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का दिखाया था। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में आप देखोगे 6 अप्रैल की एक्सपायरी पे 40,000 रुपये के ऊपर कॉल राइटिंग ज़्यादा है ना। मतलब राइटर्स का क्या कहना था कि बैंक निफ्टी 40,000 के नीचे ही नीचे इस हफ्ते में रहनी चाहिए और नीचे में 39,500 पे रहनी चाहिए। लेकिन वो बात वापस से वो वीडियो गेम वाली आ गई, उसने इस लेवल को क्रॉस कर दिया। मतलब अब कहीं ना कहीं ये राइटर्स के अंदर डर पैदा हो जाएगा, 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो। और SGX निफ्टी अभी 150 पॉइंट ऑलरेडी तेज बता रहा है, तो बैंक निफ्टी कल 100-200 पॉइंट तो गैप अप खुलने वाली है। 40,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल चली तो क्या होगा, ये जो राइटर है ना 66 लाख राइटर, मतलब इनने कॉल को शॉर्ट कर रखा है। अब ये इनकी पोजीशन काटने आएंगे, तो पोजीशन कैसे काटेंगे, इनने शॉर्ट करे तो अब ये बाय करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट का रुख ऊपर की तरफ चला जाएगा, मार्केट बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। अब ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे। अब इसके बाद अगले राइटर आ रहे हैं आपके 40,100 पे। जब ये 40,000 का लेवल तोड़ेगी तो आपका टारगेट हो जाएगा 40,100 का, 40,100 को तोड़ेगी तो आपका टारगेट हो जाएगा 40,200 का, 40,200 को तोड़ती है तो उसके बाद सीधा टारगेट आपको 40,500 पे दिख रहा है, क्योंकि छोटी छोटी राइटिंग है।
तो इस तरीके से आप देख के ऑप्शंस की राइटिंग को देख के अपनी पोजीशन को बना सकते हो। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अब सडनली चेंजेस कहाँ आते हैं? कॉल पुट रेशो में। कभी भी ध्यान रखिए, कॉल पुट का जो रेशो है, जो यहाँ पे दिखा रहा है पीसीआर, ये पीसीआर रेशो 0.25 में, देखो नोट कर देता हूँ आपको, ये पीसीआर का जो रेशो है ना, ये पीसीआर का जो रेशो है, ये बियरिश कब होगा? ये बियरिश, अपन पहले बियरिश की बात कर लेते हैं। ये बियरिश होगा 0.25% से लेके 0.25% टू 0.50%। 0.25% से लेके 0.50% को हम बियरिश बोलते हैं। अब बुलिश कब बोलेंगे? बुलिश हम बोलेंगे 0.75% टू 0.125%, मतलब पॉइंट हटा देंगे अब इसका, 1.25%। अगर ये वाली रेंज में आपका पीसीआर रेशो शो कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं मार्केट को इसने बुलिश कर दिया है। और 0.50 से 0.750 के बीच का जो लेवल है ना, ये साइडवेज होता है। अगर इस बीच पड़ा है मार्केट तो वाकई में ये साइडवेज पूरा दिन आपको झुलाता रहेगा। लेकिन अब अगर ये वाली रेंज में आपको पीसीआर दिख रहा है तो ये तीसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि अब यहाँ से मार्केट बुलिश है। क्या बता रहा है? देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो है पीसीआर रेशो 1.11 आ रहा है। मतलब मैंने क्या बोला है, 0.75 के ऊपर तो ऑलरेडी बुलिश है, तो ये यहाँ से भी इसको बुलिश बता रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इस वीक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और आप निफ्टी का देखोगे रेशो, तो निफ्टी में भी सेम रेशो दिख रहा है, 0.75 के ऊपर है रेशो, मतलब निफ्टी भी यहाँ पे बुलिश है। जब ये नीचे आ जाएगा इसके, तो हम लोग अपनी पोजीशन को कम कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग पुट की पोजीशन अब आने वाले वीक के लिए नहीं सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगली बार जब भी ये सारे डेटाज आप देखोगे तब आप आपकी पोजीशन बनाओगे। तो मैंने जो आपको बताई है, यही देख के आपको पोजीशंस को बनाना है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। क्या क्या बता दी? एक तो पीसीआर रेशो, एक ओपन इंटरेस्ट, तीसरा आपका मार्केट का ट्रेंड क्या था वो। तो मार्केट का ट्रेंड आप पहले देख के आ गए, 3-4 कैंडल उसने परसों बना दी थी, कल बनाई थी एक जैसी ग्रीन, तो वो तो क्लियर कर रहा है कि मार्केट तेज़ है। इधर आपका ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि मार्केट तेज़ है। तीसरा आपका पुट कॉल का जो रेशो है, ये भी 0.75 के ऊपर है, मतलब ये भी बोल रहा मार्केट तेज़ है। अब भाई आपको प्रीमियम कौन सी चुननी है ना। अब तीसरा अपना पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट अपना ये था कि अब आपको प्रीमियम का डिसीजन करना है, प्रीमियम सिलेक्शन करना है कि अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई, अब प्रीमियम कौन सी चुने भाई। तो प्रीमियम कौन सी चुनेंगे? सीधे अब मार्केट तेज दिख रहा है तो क्या 18,000 की प्रीमियम जाके चुन ले क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रीमियम चुनिए। अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप फ्राइडे तक में काम कर रहे हैं तो आप 100 रुपये निफ्टी में ऊपर की ले लीजिए, बैंक निफ्टी में 200 रुपये से 300 रुपये तक ऊपर की ले लीजिए। और कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पुट का ले रहे हैं तो 100 रुपये नीचे का ले लीजिए, बैंक निफ्टी में 200-300 रुपये का ले लीजिए। लेकिन आप मंडे के बाद काम कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे में, इन 4 दिनों में आपको थोड़ी प्रीमियम्स और कम करनी पड़ेगी। सपोज मंडे को आप काम कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इन द मनी में काम करो। वहीं अगर आप गुरुवार को काम कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर लो, या फिर आप क्या करो, आप वहीं वाला इन द मनी ले लो। 17,000 निफ्टी चल रही है तो आप 16,900 की प्रीमियम में काम करो। तो उसमें आपको क्या होगा, प्रीमियम कम होगी तो बढ़ेगी जल्दी। चौथा पॉइंट भाई, ये चारों चीज़ें भी समझ में आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे साथ बुरा होता है तो आपके दिमाग में एक प्लान भी होना बहुत ज़रूरी। भाई ये तीनों चीज़ें जब आपके फेवरेबल चल रही है लेकिन फिर भी आपकी ये चीज़ नहीं चल रही है, तो आपको प्लान भी रखना पड़ेगा। वो प्लान भी सिंपल सा रहता है। अगर आपके पास में 50,000 रुपीज़ का फंड है, सपोज दैट आपके पास में 50,000 रुपीज़ का आपके पास में फंड है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधी सी चीज़ें 25,000 रुपीज़ की प्रीमियम को एक साथ में बाय करेंगे। बाकी का 25,000 रुपीज़ जो बचेगा आपका, इसको आप बैकअप के लिए रखिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप उसकी नेक्स्ट पोजीशन या फिर नेक्स्ट वीक में जाके इसको कवर कर सकें। लेकिन यहाँ पे जो 90% ट्रेडर जिनने लॉस खाया है ना, इनने क्या किया था, सबसे बड़ी गलती, अपनी कंप्लीट कैपिटल 100% कैपिटल को एक ही लॉट में इनने दे दिया था। 25,000 रुपये अकाउंट में डालते हैं, 25,000 रुपये का एक ही कोई भी ऑप्शन खरीद लेते हैं, मतलब कि जैसे भगवान हो गए कि अब ये जो बोलेंगे वही होगा। ऐसा होता नहीं है। वो फिर अगला सौदा करने के लिए इनके पास कोई काम ही नहीं बचता है।
पैसे ही नहीं है ना, कैसे होगा अगला सौदा। तो ये इन गलतियों के कारण आदमी का लॉस हुआ है। तो ये चीज़ें अगर आपने देख ली, सीख ली, तो बहुत हद तक आपके लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।